हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर वेटेज वाइज फिज़िक्स के सारे चैप्टर्स की जो है एनालिसिस करने वाले हैं। कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी हैं और हाई वेटेज हैं, यानी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जिन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी फोकस करना चाहिए। एंड कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो वेटेज वाइज मीडियम वेटेज के हैं एंड जिनकी डिफ़िकल्टी बहुत इजी है, जिसको भी आपको पहले करना चाहिए। एंड कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो लो वेटेज भी है एंड ऐसे चैप्टर्स हैं जो डिफ़िकल्ट भी है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, क्या कौन से चैप्टर को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन से चैप्टर को आपको कम प्रायोरिटी देनी है, एंड कौन से चैप्टर को आप जो है स्किप कर सकते हो। वैसे तो आप किसी भी चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है, बट स्किप का मतलब ये है कि आप उसको कम प्रायोरिटी दे सकते हो, या फिर उसके सिर्फ उस चैप्टर के अंदर जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, बस उन हाई वेटेज टॉपिक्स को करके भी आपका काम जो है चल जाएगा। ठीक है, तो आइडियली आपको कोई चैप्टर स्किप नहीं करना, बट हाँ, एटलीस्ट एक माइंड में आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ, कुछ हाई स्कोरिंग और ईजी चैप्टर्स है जो मुझे सबसे पहले पहले कर डालना है। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन चैप्टर्स के, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पिछले 4-5 सालों में आए हैं वो भी मैंने यहाँ पे टोटल नंबर भी लिख दिया है। लास्ट में मैं आपको डेटा भी दूंगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से पेपर यहाँ पे यूज़ हुए हैं। मैं ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगा। सो यहाँ पे नीट 2024, रीनीट के पेपर, नीट के जो झज्जर वाले पेपर हुए थे 2023, मणिपुर का अलग से पेपर, यानी सारे पेपर्स इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो चलो यार, सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ। जो हाई वेटेज है फिजिक्स के अंदर और इजी भी है, सबसे पहले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इजी है। अगर आप उसके क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो कुछ सेट टॉपिक्स है, सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें से बार बार वो क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हाई वेटेज है, 51 क्वेश्चन आए, उसमें 3-4 चैप्टर आता है, लेकिन वो सारे ही छोटे छोटे और इजी चैप्टर्स है। आई थिंक सबसे ईजीएस्ट और हाई वेटेज में से जो आता है वो तुम्हारा मॉडर्न आता है। ठीक है, देन तुम्हारा सेमीकंडक्टर भी 29। तो अगर आप यहाँ पर मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर मिला दो तो आपका टोटल अराउंड 80 क्वेश्चंस के आसपास जो है आ रखा है। देन उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट से 27 क्वेश्चंस आ रखे हैं। देन ईएमआई हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएम वेव से मिला करके 27 क्वेश्चंस आ रखे हैं। एंड यूनिट एंड डायमेंशन से भी 28 क्वेश्चन आ रखे हैं। ये कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। यूनिट एंड डायमेंशन आप देखो बहुत छोटा चैप्टर है, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस जो उसमें से हर साल आते हैं। बार बार वही आपको आता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला या फिर जो है आपको फाइनल डायमेंशंस निकालना होता है। यूनिट बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाता है, या फिर जो है सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 4-5 सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो सारे चैप्टर्स है ये आपको सबसे पहले करना है, तो ये चैप्टर्स को नोट करके रखना। ऑल्सो कुछ ऐसे चैप्टर्स है जैसे तुम्हारा मॉडर्न हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, जहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ साथ फिजिक्स की एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की लाइनें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि भैया कोई एनसीईआरटी बेस्ड हमें अच्छा सा सोर्स बता दो कि हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए। तो मेरे पास ये बहुत अच्छी बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। तो मेरे पास ये बायोलॉजी की बुक है, लेकिन ये फिजिक्स की भी आती है, केमिस्ट्री की भी आती है। इस बुक के खास फीचर क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी नीट ट्रेंड इंडिकेटर मिलता है आपको, कि आपको पता चले कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। एनसीईआरटी नोट्स विद एचडी पेजेस, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज विद एनसीईआरटी कनेक्टर। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप देखोगे तो पहले आपको यहाँ पर जो है ढंग से सारा का सारा पिछले साल के पेपर्स का एक ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है। देन यहाँ पर आपको 11th का और 12th का पूरा सिलेबस अलग से दे रखा हुआ है। देन जैसे ही मैंने आपको बताया था कि चैप्टर स्टार्ट होता है तो बहुत बड़े यहाँ पे एनसीईआरटी नोट्स आप देख सकते हो, साइंटिस्ट के बारे में पूरा दे रखा है, उनके क्या क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। देन जैसे ही अगर आप एनसीईआरटी नोट्स वाले सेक्शन पे आते हो, देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे शॉर्ट में आपको पूरे एनसीईआरटी की जो एक समरी दी हुई है, सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एंड बहुत अमेजिंग यहाँ पर जो है फ्लो चार्ट, डायग्राम्स वगैरह भी बने हुए हैं। देन जैसे ही मैं क्वेश्चंस वाले सेक्शन पे आता हूँ, एमसीक्यूज कॉर्नर पे जैसे ही मैं आऊँगा तो आप देख सकते हो एमसीक्यूज कॉर्नर के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल पेज वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ यार ये पेजेस हैं। एंड इसके अंदर इस पेज से जो है, जैसे आप अगर आप इस यहाँ पे देखोगे तो पेज 4 से जो क्वेश्चन आ रखा है, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज एंड टॉपिक के अंदर भी पेज नंबर भी मेंशन्ड है कि हाँ ये पेज में से जो है ये क्वेश्चन आ रखा है। तो काफ़ी अमेजिंग ये बुक है। देन सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर एग्ज़ाम स्कोरर सेक्शन है। जो एग्ज़ाम स्कोरर सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे, एग्ज़ाम स्कोरर सेक्शन में आपको सारे जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे आपका एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हो गए, देन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, देन आपके मैचिंग टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं।
एंड देन फाइनली आपका जो है एग्जाम आर्काइव सेक्शन भी है, जहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए हुए, तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सारे कवर्ड है। एंड ये वो ट्रेंड इंडिकेटर जो मैं बता रहा था, जो आपको प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस ढंग से देता है। तो काफ़ी अमेजिंग ये बुक है, आप इसको आज ही ऑर्डर करो, नीचे मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, बाकी आप चेकआउट करना मत भूलो। वापस आता हूँ हमारे वीडियो पे, कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है बट थोड़े से टफर साइड पे, तो इसको आप सेकंड प्रायोरिटी पे डालो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हाई वेटेज इजी, सेकंड प्रायोरिटी पे हाई वेटेज टॉपिक्स लेकिन जो थोड़े टफ हैं। इसमें आता है आपका रे ऑप्टिक्स, थोड़ा सा टफ है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करने पड़ते हैं, लेकिन वेटेज काफ़ी है यार इसका, ठीक है। हर साल अगर आप देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन तक आ ही जाते हैं रे ऑप्टिक्स में से। इसके बाद आपका जो आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगला जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये भी 19 क्वेश्चन इसमें से आ रखा है, थोड़ा सा टफर साइड पे आता है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन अगर ये चैप्टर भी ऐसा है जो आप एक बार अगर इसे ढंग से समझ लेते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो, देन आप जो है इस चैप्टर इजीली नहीं भूलोगे, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इजीली कर पाओगे। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी थोड़ा सा टफर साइड पे आता है, लेकिन यहाँ पे भी वेटेज काफ़ी है, 24 क्वेश्चन आ रखे हैं। एंड देन काइनेमेटिक्स भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जब 11th स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा टफ लगता है, 28 क्वेश्चन आ रखे हैं। देन मॉडरेट वेटेज है, वेटेज कंपैरेटिवली ऊपर के चैप्टर से थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर्स हैं, तो इसलिए इनको भी करना मत भूलना। थर्ड प्रायोरिटी पे ये चैप्टर्स आएंगे। इसमें तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आ गया, 17 क्वेश्चन टोटल आ रखे हैं पिछले सालों में। हर साल वही 2 का एवरेज रहता है। ग्रेविटेशन हर साल 2 से 3 का एवरेज रहता है, ग्रेविटेशन भी ईजी है, मॉडरेट वेटेज है। वर्क एनर्जी पावर आप देख सकते हो, 19 क्वेश्चन टोटल आ रखा है, अगेन ईजी चैप्टर्स है। देन केटीजी भी आपका इजी है, 19 क्वेश्चन आ रखे हैं। अब कुछ लो वेटेज हैं और टफ है, इनका वेटेज भी कम है एंड थोड़ा टफर साइड पे, ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी पे होंगे। इनको भी पढ़ना ज़रूर है, इनको भी कवर ज़रूर करना है, लेकिन लेट्स से अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे रिवाइज़ करना है, तो मैं एक बार तो सब सारे चैप्टर्स को पढ़ना ही पढ़ना है, ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत भूलना। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, मैं रिवाइज़ कैसे करूँ, रिवीजन का क्या ऑर्डर होगा, तो सबसे पहले हाई वेटेज और ईजी चैप्टर्स को रिवाइज़ करो, देन हाई वेटेज बट टफ चैप्टर्स को रिवाइज़ करो, देन मॉडरेट वेटेज बट ईजी चैप्टर्स को रिवाइज़ करो, एंड लास्ट प्रायोरिटी आपकी होगी वो चैप्टर्स जो थोड़े से लो वेटेज पे भी हैं एंड थोड़े से टफर साइड पे भी हैं। इसमें क्या क्या आता है, आपका सॉलिड्स आता है, अब तक टोटल 7 क्वेश्चन आ रखा हुआ है। एंड इसमें ऑब्वियसली आप हर साल क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, एंड अगर आता भी है तो मोस्टली 1 या 2 ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। वेव्स में से, वेव्स इतना बड़ा चैप्टर है, एनसीईआरटी इतनी बड़ी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, थ्योरीज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ इसमें भी वही मोस्टली आपका वाईडीएससी वगैरह आता है। तो वेव्स इतने बड़े चैप्टर होने के बाद भी, इतने कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी, इसमें से अब तक बहुत कम क्वेश्चन आ रखे हैं, 7 ही क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा, जिसमें तुम्हारा वाईडीएससी आता है, मैंने वेव्स में बता दिया था, वेव ऑप्टिक्स में तुम्हारा वाईडीएससी आता है। तो जो वाईडीएससी वाला पार्ट है उसमें से फिर भी हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हो टोटल 14 क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो मोस्टली 1 या 2 का ही रहता है, एक ही क्वेश्चन मोस्टली आता है, अगर आता भी होगा वेव ऑप्टिक्स में से तो इसका वेटेज जो है थोड़ा सा लोअर साइड पे ही है। ये भी काफ़ी लेंदी चैप्टर, काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साइड पे ही आता है। देन तुम्हारा आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी, ये एक चैप्टर है जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है, एंड 15 क्वेश्चन में से आ रखे हैं। ये भी थोड़ा टफर साइड पे आता है, समझना थोड़ा मुश्किल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, एनसीईआरटी भी अलग से पढ़ना पड़ता है, बट इसमें से क्वेश्चन इतने नहीं आ रखे हैं। सर ये जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैप्टर सारे पढ़ने, स्किप नहीं करना है, बट हाँ जब आप रिवीजन करो तो आपके माइंड में प्रायोरिटीज सेट और क्लियर होनी चाहिए। सो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, ये पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। एंड कॉमेंट से बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको क्या केमिस्ट्री पे चाहिए, बायो पे चाहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।